एक निर्माता एक विशेष घटक के 2000 टुकड़ों को 50 रुपए प्रति पीस की दर से आपूर्ति करने का वचन देता है। तो देखो आपके पास यहाँ पर टोटल कितने 2000 हैं और प्रत्येक को 50 रुपए में बेचना चाहता है, तो यहाँ से टोटल उसका कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, यानी उसका 1 लाख रुपए टोटल रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होगा। ये बात क्लियर है। अगर वो 2000 पीस पर पीस 50 रुपए बेचेगा तो आप उसका 1 लाख रुपए यहाँ पर हो जाएगा। अब कह रहा है उसके अनुमान के अनुसार 5% कहीं ना कहीं परीक्षा में असफल हो जाएंगे, जो उसकी क्वालिटी होगी, तो क्वालिटी में वो फिर कहीं ना कहीं बेकार निकल जाएंगे। तो 5%, 2000 का 5% 100 होता है, तो वो कहता है 1900 बेच पाएंगे हम। 100 तो आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। इनको अगर वो 50 की रेट से बेचेगा तो टोटल कितने का बेच पाएगा 19 पंचे 95,000 का। ठीक है, 95,000। और इस 95,000 को बेचने पर कह रहा है तब भी वह 25% का लाभ कमाएगा। हालांकि 50% उसके जो यहाँ पर वो थे मैन्युफैक्चरर, ठीक है, पीस थे, उनको अस्वीकार कर दिया गया। 50% अस्वीकार का मतलब यहां पर अच्छे से समझो। ठीक है, जो आप उसने 2000 बनाए, 2000 का 50% कितना होगा 1000। उसके टोटल 1000 पीस ही पास हुए हैं और 1000 पीस को 50 की रेट से बेचेगा तो टोटल वो पैसा कितना कमाएगा, ओनली और ओनली 50,000 कमाएगा। ये बात यहां पर क्लियर है। बट वो कह रहा है कि अगर 5% रिजेक्ट हुए होते तो मुझे 95,000 बेचने में 25% का प्रॉफिट हुआ होता। तो आप यहां पर बोल सकते हो 125% वाली वैल्यू 95,000 है। तो 100% की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, यहाँ 25 पंचे 25 चौको, तो 5 वाली वैल्यू है, 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 19,000 आ जाएगा। 19,000 इंटू 4 करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाती कितनी 73,000। यानी कि एक्चुअल में उसकी सीपी यानी कॉस्ट 95,000 बेच रहा था, लेकिन उसकी यहाँ पर सीपी इसमें कितना था, सीपी उसका 76,000 रुपए था। उसने इन 2000 पीस को बनाने के लिए 76,000 रुपए लगाए होंगे, जिसमें से 50,000 रुपए निकाला तो उसका लॉस कितना हुआ। तो लॉस परसेंटेज हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे, सीपी माइनस एसपी। तो 76,000 उसका टोटल पैसा लगा था, जिसमें से 50,000 का वो बेच पाया। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा 26,000, यानी उसको 26,000 का यहाँ पर लॉस होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।